फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है कि रियाज अटारी कन्हैया लाल का हत्यारा आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। कन्हैया की हत्या के तुरंत बाद से ही कुछ लोगों के जरिए बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इसके पीछे संघ और आरएसएस और बीजेपी का हाथ हो सकता है। पहले ही दिन से इस तरह की चीजें सामने आ रही थी और अब जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उससे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बीजेपी का हाथ है। बाकायदा सबूत सामने आ गए हैं, बाकायदा कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जिसमें यह बात साबित हो गई है कि आरोपियों में से एक रियाज का ताल्लुक बीजेपी से है। बाकायदा बीजेपी का वो सक्रिय सदस्य जो मुस्लिम विंग है बीजेपी का, आरएसएस का, उसका सक्रिय सदस्य बताया गया है रियाज को। जो मुख्य आरोपी है कन्हैया लाल की हत्या में उसका इन्वॉल्वमेंट है और जिन लोगों के जरिए वीडियो बनाई गई थी शुरू में उन्हीं में से एक है रियाज। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को जबरदस्त घेरा है और सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि यह पूरी तरह से बीजेपी और संघ की साजिश है देश में माहौल खराब करने की और उसके साथ ही बीजेपी अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। इस तरह के आरोप बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए हैं। पहले मैं आपको ये खेड़ा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है कि रियाज अटारी कन्हैया लाल का हत्यारा आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। आज सूर्यास्त तक हम उम्मीद करते हैं कि यह तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी इस बात का जवाब देगी, इस देश को जवाब की इंतजार है। पूरी दुनिया भर की बातें करवा लो मोदी जी से, करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, बोलते रहेंगे, विपक्ष को कोसेंगे विदेशों में जाकर, और जो इनकी अपनी पार्टी के लोग, माफ कीजिएगा, आतंकी घटनाओं में शामिल हैं, इस पर चुप रहेंगे। देश चुप नहीं रहने देगा अब आपको, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो देश बोलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं एवं नेताओं के जरिए पूरे देश में आग लगाकर ध्रुवीकरण करके एक चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? अब तक हम ये सोचते थे कि साहब इनको चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन ये हथकंडे नहीं है, ये आतंकी घटना है। देश को तोड़ रहे हैं, आपस में हमें लड़वा रहे हैं, और इतने बड़े षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य सरेआम आरोपी है, सरेआम शामिल है। जो ही उदयपुर में यह हत्याकांड हुआ, केंद्र ने एनआईए को यह जांच सौंपने की बात की। हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत इसका स्वागत किया, हम सब ने इसको स्वीकार किया। लेकिन अब ये नए तथ्यों के उजागर होने के पश्चात सवाल उठता है, और बड़ा गंभीर सवाल उठता है, ये हमारा आखिरी सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इन्हीं कारणों से डरकर जल्दबाजी में एनआईए को यह केस सौंपने का निर्णय लिया? कारण क्या था? यह सवाल, एक एक सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा, देश का एक रहना, अखंडता का सवाल आता है। तो देखा, ये थे पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, और किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी को घेरा है, बाकायदा सबूतों के साथ। अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रियाज जो मुख्य आरोपी है, गोपाल चंद कटारिया जो बीजेपी का बड़ा नेता है राजस्थान का, उसके साथ बाकायदा फोटो हैं। उसके साथ ही जो अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का, उसके जो ऑफिस बेरर्स हैं, उनके साथ भी इसके फोटो लगातार सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। अपने फेसबुक पेज पर इसके जरिए उनको पोस्ट किया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या इस तरह के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है, इनका इस्तेमाल किया गया है सियासी मकसद हासिल करने के लिए? आपको याद होगा कि राजस्थान में पिछले 5 महीने से 4 महीने से हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान में कई इलाकों में करौली के बाद
दंगे भड़काने की कोशिश की गई है और बार बार कांग्रेस शासित राज्य में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार है और उस पर किसी तरह से उनके जरिए अंकुश लगाया गया है। हालांकि करौली में जिस तरह की घटना घटी और उसके बाद जो पुलिस का रोल था उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी कटघरे में खड़े हो रहे थे और मुसलमानों ने उनके ऊपर सवालात खड़े किए थे। सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या वो सारी एजेंसियां सक्षम नहीं थी राजस्थान की जिनके जरिए जांच की बात कही गई थी, बाकायदा एसआईटी बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद एनआईए को इसमें इन्वॉल्व किया गया। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर एनआईए को क्यों इन्वॉल्व किया गया है। और बार बार मीडिया जब यह घटना घटी है उसके बाद से लगातार मीडिया यह कह रही है कि इसके पीछे और बहुत सारे हाथ हो सकते हैं। पाकिस्तान की बात भी सामने आई कि कराची गए थे ये आरोपी और उसके बाद ही एक जमात की नाम भी सामने आया जिसका सेंटर दिल्ली में है, जिसका ऑफिस दिल्ली में है, कि उसके ये सक्रिय सदस्य थे। लेकिन क्या एनआईए के बाद साथ साथ सवाल तो खड़ा कांग्रेस की सरकार पर भी हो रहा है राजस्थान की, कि जो आज सबूत पेश किए गए हैं ये सबूत पुलिस के जरिए पहले दिन ही क्यों नहीं लाए गए, पहले ही दिन पुलिस ने यह खुलासा क्यों नहीं किया कि इनका ताल्लुक बीजेपी से है। आज जिस तरह से एक कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस के जरिए और उसके बाद ये फोटो वायरल किए गए और सवाल खड़ा हुआ और उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर यह चीज चर्चा का विषय बन गया है। कुछ न्यूज चैनल्स ने भी इन फोटो के साथ पवन खेड़ा की बाइट चलाई है, पवन खेड़ा के जो सवालात हैं उनको दिखाने की कोशिश की है। और सवाल जिस तरह से पवन खेड़ा ने किया है कि इनका ताल्लुक बीजेपी से है, बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं उनमें से एक आरोपी, और उसके साथ ही ये बात भी कही गई है कि एनआईए को जांच देने के पीछे भी एक बड़ी साजिश नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी एनआईए के जरिए इस चीज को छुपाना चाहती थी कि इनका ताल्लुक बीजेपी से है, ये बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के सदस्य हैं, उसके ऑफिस बेयरर्स के इनके साथ इनके फोटो हैं। इस तरह की चीज को छुपाना चाहते थे, इस तरह की चीजों पर पर्दा डालना चाहते थे। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर एनआईए को ये पूरी जांच क्यों दी गई। और एनआईए जिस तरह के खुलासे कर रहा है, एनआईए ने भी इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया कि इनका ताल्लुक बीजेपी के इन फला नेताओं से था, या यह भी खुलासा उनके जरिए नहीं किया गया कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे से इनका ताल्लुक है। लेकिन खुलासे किए जा रहे हैं कि वे पाकिस्तान गए थे, खुलासा किया जा रहा है कि एक बड़ी जमात से इनका ताल्लुक है और कुछ और लोगों का भी नाम हो सकता है, यानी कुछ और लोगों को भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व करने की बात सामने आ रही है। तो सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब जब तक बीजेपी के जरिए नहीं आते सवाल बना रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है और देश में अब ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर नफरत की राजनीति कहां तक पहुंच गई है। बीजेपी वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस तरह से 2019 से पहले पुलवामा को लेकर सवालात खड़े किए गए थे, पुलवामा अटैक के ऊपर आज फिर सवाल खड़ा होने लगा है। अगर आप ट्विटर पर जाते हैं, इस खबर को देखते हैं, तो उसके बाद आपको नजर आएगा कि लोग पुलवामा का वीडियो भी शेयर कर रहे हैं और उसके साथ ये सवाल किया जा रहा है कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए, बीजेपी वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस तरह से इलेक्शन से पहले 2019 में पुलवामा कराया गया और उसके बाद पुलवामा को जीत हासिल की गई, इसी तरह से इलेक्शन आने वाले हैं राजस्थान में, उनको हासिल करने के लिए, उनको जीतने के लिए इस तरह की बड़ी साजिश रची गई है। हालांकि ये सारी चीज़ें अब जांच का विषय है, जिस तरह से एनआईए जांच कर रही है उसके बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं और जब आरोप लग रहे हैं तो उसका जवाब भी चाहिए। हालांकि बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी से जवाब मांगा जा रहा है बाकायदा देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जरिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पर कुछ स्पष्टीकरण बीजेपी का आता है। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की 2 समुदाय युवकों द्वारा की गई हत्या के मामले में जो एक नया ट्विस्ट आया है, उससे सोशल मीडिया पर काफी कोहराम मच गया है। कुछ घंटों से तस्वीरें शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर कन्हैयालाल की हत्या के मुख्य आरोपी रियाज अटारी का कनेक्शन भाजपा के नेताओं से जोड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि रियाज अटारी राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया के कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ था। उन्होंने कहा है कि रिसर्च करने पर पता चला है कि फेसबुक पर भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता इरशाद चैनवाला ने 30 नवंबर 2018 को पोस्ट किया और रियाज को पार्टी का कार्यकर्ता बताया था। केंद्र सरकार पर बरसते हुए पवन खेड़ा ने पुलवामा हमले का जिक्र भी किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इरशाद ही नहीं, एक और भाजपा नेता मोहम्मद ताहिर हैं जिनका मोबाइल अब बंद आ रहा है। ताहिर के 3 फरवरी 2018, 27 अक्टूबर 2019, 10 अगस्त 2021, 28 अगस्त 2019 के पोस्ट की स्टडी की गई।
भाजपा नेता मोहम्मद ताहिर का एक फेसबुक पोस्ट पढ़ते हुए खेड़ा ने कहा, ये हमारे बीजेपी कार्यकर्ता उदयपुर राजस्थान के रियाज अटारी भाईजान ने हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन के लिए दुआएं कर अल्लाह हमारे हिंद को सलामत रखे, आमीन। खेड़ा ने कहा है कि ताहिर कह रहे हैं कि अटारी के लिए कि वो उम्रा करने के लिए गए और देश के लिए दुआ मांगी। भाजपा का कार्यकर्ता रियाज अटारी पूर्व गृह मंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होता है। भाजपा के स्थानीय नेता रियाज भाई हमारे भाजपा कार्यकर्ता कहकर संबोधित करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि ये चल क्या रहा है इस देश में, माजरा क्या है। पुलवामा में सवाल उठे थे कि 350 किलो RDX कैसे पहुंचा। डीएसपी दविंदर सिंह का नाम हम सब जानते हैं, उसे चुपचाप नौकरी से बाहर कर दिया कि राष्ट्र हित में नहीं है, उसके खिलाफ जांच करना। ये क्या हो रहा है इस देश में, कौन करवा रहा है ये सब? एक के बाद एक हमले, घटनाएं हो रही हैं, कोई उत्तर नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप हैं। खेड़ा ने कहा कि ये केवल तस्वीरें होती तो लगता कि किसी सामाजिक कार्यक्रम की होंगी, लेकिन फेसबुक पोस्ट से साफ हो जाता है कि रियाज अटारी कन्हैया लाल का हत्यारा भाजपा का सक्रिय सदस्य है। उन्होंने आगे कहा है कि आज सूर्यास्त तक हम उम्मीद करते हैं कि एक तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी इस देश को जवाब देगी। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि ज्यों ही उदयपुर में हत्याकांड हुआ, केंद्र ने NIA जांच की बात कही, हमारे CM ने तुरंत इसका स्वागत किया, लेकिन अब नए तथ्यों के उजागर होने के बाद बड़ा गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार ने इन्हीं कारणों से डरकर जल्दबाजी में NIA को ये केस सौंपने का फैसला किया। यहां देश की अखंडता का मामला है, जवाब देना होगा। आप देख सकते हैं फेसबुक पोस्ट, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन पोस्ट में बाकायदा उसको पार्टी का कार्यकर्ता बताया गया है, अल्पसंख्यक के नेताओं के जरिए। तो सवाल तो बनता है, जिस तरह से पवन खेड़ा बार बार घेर रहे हैं, और जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।